बार बार भूख लगना, स्पेशली चावल खाने की भूख लगना या कार्बोहाइड्रेट्स मैदा खाने की भूख लगना, सारे शरीर पे मोटापा आ जाना, थकावट रहना, डिप्रेशन रहना, ये सिम्टम्स किस चीज़ के हैं? ऐसी कौन सी बीमारी होने वाली है जिसको अभी पकड़ के ठीक कर लिया जाए ताकि बीमारी लगे ही ना? हाय गाइस, इस प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं आज के एपिसोड में। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ तंदुरुस्त होने में, हेल्दी होने में, सिर्फ घर के खाने से और न्यूट्रिशन से। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, जो सब्जेक्ट फीमेल्स के साथ ज़्यादा कंसर्न है, मगर मेल्स को भी वो प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे बोला जाता है थायराइड। जब बोलते हैं कि मुझे थायराइड हो गया है, 99% लोगों का मतलब है हाइपोथायराइड हो जाना। थायराइड की दो कंडीशंस होती हैं, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड को बोला जाता है हैशिमोटोस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जो हाइपरथायराइड है उसको ग्रेव्स डिजीज बोला जाता है, वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मगर दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। हाइपोथायराइड में ज़्यादातर मोटापा आता है, हाइपरथायराइड में ज़्यादातर लोग सूख जाते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। तो हम समझेंगे थायराइड क्या है, थायराइड के फंक्शंस क्या हैं, कौन सी दिक्कत इसको बढ़ावा देती है और इसको कैसे बचाया जा सकता है। ये एक वीडियो सीरीज है क्योंकि थायराइड बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम जितना कवर कर सकते हैं करेंगे। तो पहली चीज़, थायराइड यहाँ पे लगा है, इसका काम क्या है? ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो हमारी बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसकी कितनी दर है, उसकी रेट क्या है, कितनी तेजी से हो रहा है, कितनी धीरे हो रहा है, उसको कंट्रोल करता है। तभी जिनको थायराइड हो जाता है वो थके थके रहते हैं या उनको भूख लगती रहती है और वो मोटे होते हैं क्योंकि एनर्जी फूड वाली कन्वर्ट नहीं हो रही। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ये सिम्टम्स डायग्नोसिस नहीं है, डायग्नोसिस डॉक्टर ही करता है, मगर ये सिम्टम्स होने से पहले थायराइड आ जाते हैं। तो अगर आपने इनको पहले ही पकड़ लिया, आप बच जाएंगे और ये चीज़ें सलाह मांग के आप थायराइड के एक्चुअल में पेशेंट बनने से पहले उसको पकड़ के ठीक कर लेंगे। पहली चीज़, आपके हेयर ड्राई और ब्रिटल हो जाएंगे, है ना, ये पहला साइन है। दूसरी चीज़, आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़, आपके नाखूनों में पतली पतली बारीक लाइनें जैसे ग्रूव्स, है ना, होने लग जाएंगी, लंबी, ऐसे नहीं, इस तरह से लंबे, वो दिखेंगे साफ। जब लाइट आप बाउंस करेंगे आपको दिखेंगे पतली पतली बारीक लाइनें हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। और आपकी जीभ पे दांतों के निशान छप जाएंगे। जीभ पे जो साइड है ना, जो दांतों को टच करती है साइडें, वहाँ ऐसे उबड़ खाबड़ जैसे आरी के दंदे होते हैं ना, वैसे इट विल नॉट बी स्मूथ। नेक्स्ट चीज़, आपके स्किन लूज हो जाएगी, स्पेशली अंडर आर्म्स की। ये साइन है कि इसका थायराइड स्लो हो गया। कोल्ड फीट, जुराबे डालने की जरूरत पड़ेगी रात को, एसी में रह नहीं पाएंगे, हाथ और पैर गर्म ही नहीं होते, ठंडे रहेंगे। नेक्स्ट चीज़, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आने लग जाएंगे। और टायर्डनेस, सुबह उठे, अगर आप 7 बजे उठे, 10:30 बजे तक थकावट दोबारा हो गई। नेक्स्ट चीज़, क्रेविंग फॉर कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली मैदा या चावल की क्रेविंग होनी। और लास्ट, कॉन्स्टिपेशन, इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। वैसे और भी सिम्टम्स हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्लो हो जाता है, लेट होना शुरू हो जाता है, ये भी है। अब थायराइड के कारण क्या है? थायराइड क्यों होता है? आपको नहीं पता, ये प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है ये प्राइमरी प्रॉब्लम है कि ये थायराइड है, ये एक सेकेंडरी प्रॉब्लम है। दैट मीन्स इसके आगे कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आई। इसके आगे में कोई 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या लिवर या ओवरीज। अब मेल्स के तो ओवरीज है ही नहीं है, उनको तो पक्का ही लिवर है। फीमेल्स में 2 कारणों से थायराइड हो सकता है। आपने देखना, कभी भी बच्ची अच्छी भली होती है आपके घर, जब वो शादी करके नए घर में जाती है, उसको कुछ दिनों के बाद या प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के बीच में थायराइड हो जाता है। ये क्या है ऐसा कारण? इमोशन भी कनेक्टेड है इसके साथ, है ना, मगर देखा जाए तो उसने जो कई चीज़ें थी उसकी बॉडी में नए चेंजेस आए और उसकी बॉडी वो चेंजेस हैंडल नहीं कर पाई। हम दोनों को समझेंगे। लिवर, अब आपको नहीं पता, ज़्यादातर थायराइड का जो मेन हार्मोन है T4 टू T3 की कन्वर्जन जिसको बोलते हैं, T4 इनएक्टिवेटेड हार्मोन है जो थायराइड बनाता है, उसकी कन्वर्जन जो T3 एक्टिवेटेड फॉर्म में होती है वो कहाँ होती है? वो लिवर में होती है। थायराइड तो बना दिया, वो एक्टिवेटेड नहीं है, उसको एक्टिवेट कौन करता है? लिवर। तो अगर लिवर दिक्कत में है, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ 90% लोगों का लिवर दिक्कत में है, तो थायराइड का एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन बना ही नहीं। और 80% जो थायराइड के फंक्शंस हैं, जो बोलेंगे ये होते हैं, ये लिवर की वजह से होते हैं। तो 80% ऑफ इट्स फंक्शंस आर लिवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लिवर फैटी है, ग्रेड 1, 2 या 3,
या लिवर में कोई और दिक्कत है, आपके थायराइड को बेचारे को सपोर्ट नहीं मिल रही। तो लिवर कन्वर्ट करता है जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ थायराइड को एक्टिवेटेड में। एंड ये वो हार्मोन है जो आपको एनर्जी देता है, जो आपकी बॉडी को चाहिए। T4 नहीं, T4 तो एक प्रीकर्सर है, एक रॉ मटेरियल है जिससे T3 बनेगा। ठीक है जी। तो अगर लिवर डैमेज हो गया, उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उससे क्या होता है, गॉल ब्लैडर स्लो हो जाता है, या जिन लोगों के गॉल ब्लैडर ही नहीं है उनको, और यहाँ से थायराइड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ये भी दिक्कत है, अगर आपको डाइजेशन इश्यूज हैं, लिवर अच्छा नहीं है, ये भी आपको थायराइड कर सकता है ना। तो दो तरीके से लिवर खराब होने की वजह से, एक तो कन्वर्जन ही नहीं कर रहा क्योंकि फैटी हो गया, या वो डाइजेशन खराब हो गई तो लिवर की वजह से थायराइड खराब हो गया। दूसरा कारण जो फीमेल्स में शादी के बाद ज़्यादातर होता है, एस्ट्रोजन। तो क्यों, प्रेगनेंसी के बाद एस्ट्रोजन बढ़ जाता है एकदम, तो उस वक्त कई फीमेल्स को थायराइड हो जाता है। वो कारण है क्योंकि उनकी जो ओवरीज हैं वो अच्छी कंडीशन में नहीं थी, उनकी बॉडी अच्छी हेल्थ में नहीं थी। तो इसका मतलब है टू मच एस्ट्रोजन क्या करता है, वो हार्म करता है और T4 की T3 की कन्वर्जन में प्रॉब्लम दे देता है। और ये होता क्यों है, ओवरीज पहले ही अच्छी कंडीशन में नहीं थी। ओवरीज क्यों कंडीशन में अच्छी नहीं थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर, ये दो चीज़ें ओवरीज को तंग करती हैं। इसके ऊपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। अब इन चीज़ों में हेल्प क्या होती है, अब एक देखना पड़ता है केस कौन सा है। हाइपोथायराइड का केस है, हाइपो में मोटापा आता है, जो सिम्टम्स में बात किया वो हाइपो के हैं। हाइपर में लोग पतले होने लग जाते हैं। हाइपो में आपको डॉक्टर बताएगा आपने क्रूसिफरस वेजिटेबल नहीं खानी, आपको डॉक्टर बहुत क्लियरली बताता है गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली नहीं खानी। लॉजिक समझिए क्यों, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली आपकी बॉडी में आयोडीन को रिड्यूस कर देते हैं। आयोडीन एक मटेरियल है जिससे थायराइड हार्मोन बनाता है, जो T4 और T3 में 4 और 3 है ना, 4 का मतलब है 4 पार्टिकल आयोडीन के, 3 का मतलब है 3 पार्टिकल आयोडीन के। जो मेन थायराइड को चाहिए वो आयोडीन चाहिए होता है, नेचुरल आयोडीन, बॉडी में थायराइड हार्मोन बनाने के लिए या उसको कन्वर्जन के लिए, उसको हेल्प के लिए। तो अगर आप आयोडीन की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, या आप आयोडीन से एलर्जिक हैं, या आपकी बॉडी में आपकी डाइट में बिल्कुल ही नहीं है, आपको थायराइड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मगर जो लोग सोचते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो थायराइड में हेल्प करेगा, जी नहीं, वो सिंथेटिक आयोडाइन सॉल्ट है। हमें नेचुरल आयोडीन चाहिए जो बॉडी अवेल कर सके। जैसे मैंने बोला कि एक वीडियो में सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, मगर इसकी पहली हैंडलिंग आपकी बॉडी में आयोडाइन होना चाहिए। आयोडाइन कहाँ से आता है, कैल्प से। सी कैल्प नाम की एक चीज़ मिलती है जो कि समुद्र में उगने वाला घास है। अगर आप सी कैल्प ले रहे हैं सुबह सुबह खाली पेट 2 गोलियां, आपकी बॉडी में एनफ आयोडीन होगा ताकि बॉडी थायराइड हार्मोन बना सके। मैं कहूँगा आप जो भी 2 गोली खा रहे हैं डॉक्टर की सलाह करें, गोली नहीं छोड़िए थायराइड की, मगर उस गोली के 45 मिनट्स के बाद आप अगर आयोडीन ले लेंगे खाली पेट 2 गोली, आपकी बहुत मदद होगी। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, लिवर को तंदुरुस्त कर देंगे। अगर आपका लिवर तंदुरुस्त नहीं है, आपका थायराइड ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो लिवर को तंदुरुस्त करने के लिए हमारे पास लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारे पास 2 महीने की लिवर की कोचिंग है। लिवर के कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे कि मिल्क थिसल, विटामिन सी, अश्वगंधा। तो वो डिपेंड करता है लिवर की कौन सी दिक्कत है, उसके लिए हम 2 महीने की कोचिंग भी देते हैं। यूजुअली मैंने देखा है थायराइड के केसेस में कि उनकी गोली 3 महीने के डिफरेंस के बाद कम होती रहती है। पहले 125 mcg होती है, हम 3 महीने कराते हैं प्रोग्राम, उसके बाद वो सीधा 75 mcg रहती है। फिर डॉक्टर बोलता है लगता है ठीक है मगर 25 mg फिर भी रख लो। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है कि थोड़ा धीरे चलती है क्योंकि सब कुछ स्लो हो गया होता है सिस्टम में सब कुछ। तो उसको स्लो को बूस्ट करने का तरीका है, वो है हेल्थ कोचिंग, वो भी सुपरविजन में। इसमें वेट लॉस बड़ा आसान हो सकता है अगर आप सही तरीके से स्टेप्स फॉलो करें। थायराइड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लो थायराइड की कि आपका वेट गेन बहुत तेज होता है, वही वहाँ से ही पता लगता है कि थायराइड अच्छी कंडीशन में नहीं रहा। तो अगर आप जानना चाहते हैं मोर और आप हेल्प चाहते हैं, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो ऐसे नंबर नीचे दिए हैं, तो आपको प्रोग्राम मिल सकता है। बाकी इस सब्जेक्ट के ऊपर और बात की जाएगी, इसकी सीरीज एक के बीच में मैंने बोला था वीडियो में बात नहीं होगी, तो हम इसके बारे में और खुल के बात करेंगे। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, लाइक किया, आई अप्रिशिएट दैट। एंड प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, किसी और की मदद होती है। एंड अगेन थैंक यू, बाय।